नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं हिंदुस्तान मोटर्स की एक ऐसी कार जिसके बारे में बहुत जानकारी लोगों को नहीं है और हिंदुस्तान मोटर्स भी इसको उतना तवज्जो नहीं दिया हिंदुस्तान मोटर ने। जबकि ये एक ऐसी कार थी जिसमें पोटेंशियल था कि वो हिंदुस्तान मोटर को वो फिर से रिवाइव कर सकती थी या उसको सरवाइव करने में काफ़ी मदद कर सकती थी। लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ने इस मॉडल पर उतना ध्यान नहीं दिया। जबकि ये जो इंजन होता था ये बहुत ही शानदार इंजन इन्होंने लाया था और ये उस समय के जो मार्केट में गाड़ियाँ उपलब्ध थीं उनसे बहुत आसानी से compete कर सकता था। तो ये मॉडल है 2000 सीसी टर्बो वेरिएंट। आप लोगों को मैं बता दूं कि 2000 सीसी में टर्बो वेरिएंट के साथ जो गाड़ियां आई वो लगभग 150 यूनिट ही हिंदुस्तान मोटर ने प्रोड्यूस किया और ये बहुत ही रेयर है। ये इंजन आपको 75 bhp की पावर 160 Nm का टार्क निकाल के देता था, जो कि बहुत ज़्यादा था। माइलेज भी ठीक ठाक था, 16-17 का माइलेज भी दे देती थी गाड़ी। लेकिन पता नहीं क्यों कंपनी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसकी मैक्सिमम स्पीड जो थी, टॉप स्पीड इसकी जो है वो 160 से ऊपर आपको मिल जाती थी। ये काफ़ी पावरफुल इंजन था। हिंदुस्तान मोटर्स में जो सबसे बड़ी कमी रही वो यही रही कि जो है इंजन में पावर की कमी रही। इसके लगभग सभी मॉडलों में इंजन में पावर की कमी रही। अगर ये पावरफुल इंजन दे देते तो लोगों को इसको रखने में कोई भी गुरेज नहीं था। मॉडल बहुत खूबसूरत है जैसा सभी लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा पावर लैक जो है वो इस गाड़ी की विरासत रहा है। अपने वज़न और आकार के आधार पर इन्होंने कभी भी इंजन नहीं दिया। लेकिन ये इंजन जो टर्बो इंटरकूलर के साथ, इस सामने देखें इंटरकूलर लगा हुआ है, टर्बो इंटरकूलर के साथ ये इंजन आता था। एसी था, पावर स्टीयरिंग था, पावर विंडो, सारी चीज़ें इसमें जो है कंपनी ने दिया था। जो समसामयिक मांग थी उस समय लोग यही सारी चीज़ें चाहते थे और यही सारी चीज़ें और कंपनियां जो है वो दे रही थी। तो उसमें EGR सब कुछ, मतलब जो भी कुछ आप एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इंजन में चाहते हैं वो सब इन्होंने दिया था। लेकिन मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि इस इंजन का प्रोडक्शन इन्होंने बंद क्यों कर दिया। 2007 तक ही इन्होंने इसको रेगुलर प्रोडक्शन में रखा। उसके बाद ये ऑन डिमांड आती थी, तो ऑन डिमांड आपको 2014 तक भी इन्होंने इसको दिया। लेकिन आप सोचें, जहां इनका लास्ट जो एनकोर मॉडल था वो 45 bhp मैक्सिमम प्रोडक्शन उसका था पावर का, वहीं ये गाड़ी जो है 2007 में इनकी 75 bhp और 160 Nm टार्क के साथ आती थी। बहुत शानदार और बहुत स्मूथ इंजन था। बस थोड़ा सा टर्बो लैग था और थोड़ा सा जो है इसमें ये दिक्कत थी कि इस इंजन को समझने में कारीगरों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी और जब इंजन ख़राब होता था तो इसको रिपेयर कराने में या इसके मेंटेनेंस में थोड़ी सी दिक्कतें थीं। लेकिन वो दिक्कतें ऐसी नहीं थी कि अगर ये रेगुलर प्रोडक्शन में रहती तो वो दूर ना की जा सकें। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि कंटेंट ऐसा है जो बहुत ही रेयर है, इसलिए मुझको दिखाई दिया तो मैंने कहा कि इसे आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो इसलिए इस को मैंने शूट किया। ये गाड़ी खड़ी है एक स्क्रैप यार्ड में और चूँकि इसका पेपर उपलब्ध नहीं है इसलिए इसको मैंने जो है रिस्टोर करने के लिए नहीं लेने का निर्णय किया, क्योंकि पेपर नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी आगे। और जो इसके ओनर हैं उन्होंने चेसिस नंबर की प्लेट भी हटा दी थी, तो इसलिए इसको रखना उचित नहीं था, मैंने भी छोड़ दिया। अगर आप लोगों में से किसी को इंजन वगैरह की ज़रूरत हो तो वो इससे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।